नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक और नए प्रेरणादायक और पुण्य से भरे वीडियो में। आज के इस खास प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलेंगे एक अत्यंत पावन तीर्थ बद्रीनाथ धाम की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम की महिमा, उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और क्यों यह धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। राक्षस सहस्र कवच के सहार से वचनबद्ध होकर जब भगवान विष्णु नर नारायण के बाल रूप में थे तो देवी लक्ष्मी अपने पति की रक्षा में बेर वृक्ष के रूप में अवतरित हुई तथा सर्दी, वर्षा, तूफान, हिमादि से भगवान की रक्षा के लिए बेर वृक्ष ने नारायण को चारों ओर से ढक लिया। बेर वृक्ष को बद्री भी कहते हैं। इसी कारण से लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु लक्ष्मी के बद्री रूप से इस धाम का बद्रीनाथ कहलाया जाता है। भगवान शंकर के अवतार स्वरूप दक्षिण भारत में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वे 11 वर्ष की अल्पायु में ही जोशी मठ होते हुए बद्रीनाथ पधारे और जब मंदिर खाली देखा तब अपने योग बल तपोबल से उन्हें प्रतीत हुआ कि मूर्ति नारद कुंड में पड़ी हुई है। वे स्वयं नारद कुंड में उतरे और मूर्ति को बाहर निकाला, जो काले पत्थर की थी। काले पत्थर की मूर्ति को देखकर उन्होंने सोचा कि यह भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं हो सकती है और उन्होंने फिर उसे नारद कुंड में डाल दिया और पुनः नारद कुंड में डुबकी लगाई। किंतु हर बार उनके हाथ में वही मूर्ति आई। तब उनको विश्वास हो गया कि यही भगवान विष्णु की मूर्ति है। आदि शंकराचार्य जी ने नारायण की मूर्ति को भैरवी चक्र के केंद्र में विधिवत उसी स्थान पर स्थापना की जहां पर वह वर्तमान में विराजमान है। यह भी माना जाता है कि बद्रीनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा पुनः कराया गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जोशी मठ में तपस्या की और ज्योतिष पीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ के निकट व्यास गुफा में भी आदि शंकराचार्य जी ने 4 वर्षों तक निवास कर ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद तथा सनत सुजातीय पर प्रमाणिक भाष्य लिखा था। भगवान शंकर के अवतार के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य के इस क्षेत्र के हिंदू मंदिरों की सुव्यवस्था के प्रबंध भी किए और श्री बद्रीनाथ को सारे भारतवर्ष के लिए स्थापित 4 धामों में से श्रेष्ठतम धाम के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा अन्य 3 धाम द्वारिका, जगन्नाथ एवं रामेश्वर से संबद्ध किया। आज भी इन चारों धामों का भारत की संस्कृति व राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से विशेष महत्व है। श्री शंकराचार्य जी के काल से बद्रीनाथ में स्वयं भगवान विष्णु तीर्थ के अधिष्ठाता के रूप में पूजित हुए और शुद्ध वैष्णव पद्धति से दैनिक नित्य नियम पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। श्री बद्रीनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी दक्षिण भारत के मालावार क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशजों में से ही उच्च कोटि के शुद्ध नंबूदरी ब्राह्मण ही होते हैं। यह प्रमुख पुजारी रावल के नाम से जाने जाते हैं। श्री बद्रीनाथ जी की पूजा वैष्णव पद्धति से होती है। बद्रीनाथ की कथा महाशिवरात्रि और यक्ष सदगुरु बद्रीनाथ की कथा सुना रहे हैं कि कैसे विष्णु ने शिव और पार्वती के साथ छल किया। वे मंदिर के 1000 साल पुराने इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं। बद्रीनाथ के बारे में एक प्राचीन कथा है। यह स्थान हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक अत्यंत शांत और दिव्य भूमि। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिव और पार्वती निवास किया करते थे। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आप मानवता के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सदा शेषनाग की शैया पर विश्राम करते रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। अन्य प्राणियों के लिए यह कोई प्रेरणादायक जीवन नहीं है। आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जो समस्त सृष्टि के लिए सार्थक और उदाहरण योग्य हो। नारद जी की यह आलोचना सुनकर भगवान विष्णु ने अपने आत्मविकास और लोकहित के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। हाँ, कभी कभी भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। वे तप और साधना के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े।
घूमते घूमते उन्हें एक शांत, सुंदर और पवित्र स्थान मिला, बद्रीनाथ। यह स्थान उन्हें साधना के लिए सबसे आदर्श लगा। वहां एक छोटा सा घर भी दिखाई दिया और उन्हें लगा कि यह एक उत्तम स्थान हो सकता है। वे भीतर प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही वे भीतर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह तो भगवान शिव का निवास है। और शिव, वे तो ऐसे हैं कि यदि क्रोधित हो जाएं, तो सामने वाले को ही नहीं, स्वयं को भी नष्ट कर सकते हैं। विष्णु जी ने सोचा, यह व्यक्ति बड़ा ही रहस्यमय और भयानक है। विष्णु ने धारण किया छोटे बच्चे का रूप। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थीं। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिव बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की मां बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गईं। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गईं। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाईं और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गंवा बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। यह भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ में बिजली चमकती है, लेकिन गरजती नहीं है। भारत में 4 तीर्थ है, ऐसे हैं जहां हर कोई जाना चाहता है, लेकिन उन सब धाम में बद्रीनाथ धाम का सबसे अलग महत्व है। ये स्थान विष्णु भगवान को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम हिमालय की पहाड़ियों में बना हुआ है और ये हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये ऐसा धाम जिसके चारों तरफ प्राकृतिक नज़ारे भी ऐसे हैं जिसको देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज हम इस धाम से जुड़े कुछ अजीब बातों के बारे में आपको बताएंगे, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको एक चीज का नहीं पता कि बद्रीनाथ में कभी कुत्ते नहीं भौंकते। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने कुत्तों को श्राप दिया था कि वो कभी भी किसी पर भौंकेंगे नहीं। दूसरी मान्यता ये है कि कुत्तों को भगवान विष्णु का सेवक माना जाता है, इसलिए भी वो भगवान विष्णु के किसी भी भक्त की तरफ नहीं भौंकते। एक बात और खास बात है इस धाम की, यहाँ पर सांप और बिच्छू किसी को भी नहीं काटते, क्योंकि विष्णु जी ने सांपों और बिच्छुओं को ये वरदान दिया था कि वो कभी भी इस धाम में जहर नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है, यहाँ पर प्रकृति ने इतना संतुलन बना रखा है कि सांप और बिच्छू चाहकर भी अपने शरीर में जहर नहीं रख सकते। बद्रीनाथ धाम की एक और दिलचस्प बात है कि यहाँ पर कभी बिजली नहीं चमकती। इसके पीछे प्रकृति का कमाल है, क्योंकि यहाँ पर वातावरण इतना संतुलित है, कोई भी प्रकृति की घटना यहाँ प्रभाव नहीं डालती। यहाँ पर कभी नर और नारायण दोनों ने काफी युगों तक साधना की थी, इसलिए यहाँ पर परमात्मा की विशेष कृपा है। इन सब घटनाओं को देख और सुनकर इस धाम के प्रति लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं। जय बद्री विशाल।